संयुक्त किसान मोर्चा और बीकेयू उग्राह का दल बसों के जरिए दिल्ली के लिए रवाना हो गया है। ये किसान रामलीला ग्राउंड में शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन करेंगे। किसानों के दूसरे संगठन ने डबवाली मोलोट मार्ग पर ट्रोलियां खड़ी की हैं। वहीं हिमाचल से भी किसान दिल्ली पहुंच रहे हैं। ये किसान स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट और मोटर व्हीकल अधिनियम को निरस्त करने की मांग कर रहे हैं। किसानों ने चेतावनी दी है कि वह भारी संख्या में इकट्ठे होकर बैरिकेड तोड़कर हरियाणा की तरफ बढ़ेंगे। किसान मंगलवार से लंबी ब्लॉक के मंडी किलियावाली में ट्रैक्टर ट्रोलियां पक्के तौर पर खड़ी कर दी हैं। किसान नेता भगवान सिंह, सुखचैन सिंह, गोरा सिंह फकसर ने कहा कि जब तक उन्हें हरियाणा बॉर्डर पार नहीं करने दिया जाता तब तक वह शांतिमय विरोध प्रदर्शन करेंगे। तैयारी आज महारैली है दिल्ली में संयुक्त मोर्चा की तरफ से। उसकी तैयारी के लिए सारे लोग आए हुए हैं, वो बैठे हुए हैं। अभी प्रबंध कर किया है। स्टेज 12 बजे के आसपास स्टेज चलेगी। आज का एक दिन का ये महारैली है जो दिल्ली मोर्चे की रह रही मांगे हैं उनके संबंध में। जी, मांगे एक बार अगर बता पाएं क्या मांगे ये है जो देखमपुर MSP की गारंटी कानून बनाने का वादा किया था सरकार ने, वो नहीं पूरा किया। लेखमपुर खीरी के दोषियों को सजा देनी थी, उनको अजय मिश्रा को बर्खास्त भी नहीं किया, उसके ऊपर पर्चा दर्ज नहीं किया। और जो इसका किसानों का शहीद हुए थे उनके परिवारों को कंपनसेशन नहीं दिया, उनको नौकरी नहीं दी, वो बाकी है। इसलिए जो केस पड़े थे दिल्ली केस, अपने पर्चे दर्ज किए दिल्ली आंदोलन दौरान, वो वापस नहीं लिए। और 1 लाख किसानों का कर्जा खत्म करने की एक मांग है, उसका कुछ नहीं किया अभी तक। 10,000 पेंशन का मांग है, वो उसका कुछ नहीं किया। बिजली बिल 2020 है, वो ऐसे का पैसा पड़ा हुआ है, उसका कुछ नहीं किया अभी तक। पराली एक्ट के ऊपर किसानों को सजा हो रही है, उनके पर्चे दर्ज किए जा रहे हैं। प्रदूषण से खेती एग्रीकल्चर को बाहर नहीं किया। ऐसे कुछ मांगे हैं जिनके ऊपर आज आंदोलन चल रहा है। जी, हम देख रहे हैं कि एक पंजाब में भी लगातार हम देख रहे थे एक जो धरना है वो लगातार चल रहा है। और शायद जो 10 तारीख का आह्वान था ट्रेन वाला, उसमें उग्राह संगठन ने भी शायद जो है वो साथ उनका दिया था। तो अभी उसको लेकर और इसको लेकर अलग अलग चीजें हैं या एक है, वो थोड़ा सा क्लियरिटी। देखिए, वो साथी आए थे मोर्चा लगाने के लिए। मोर्चा लगाने का पर हमारी हालत सहमति नहीं। मोर्चा जब लगना है तो मोर्चे के ऊपर सब संयुक्त मोर्चे की जथेबंदियों की सहमति है। वो प्रोग्राम मोर्चा लगाना 2020 की तर्ज के ऊपर लगाना वो इतना मतलब आसान नहीं है जिसके ऊपर वो लोग साथी आए थे। हम लोग एक दिन की रैली के लिए आए हैं। मोर्चे के ऊपर वो सरकार ने जो रोकें लगाई हैं और उनके ऊपर दमन किया है, उसका हम विरोध करते हैं। वो नोट भी कराया, जो उसके दोषी हैं उनको सजा देने की बात करते हैं। तो यहाँ एक बार बस मैं एक क्लैरिटी चाह रहा था कि कौन कौन सी संस्थाएं जो SKM में कौन कौन जो है चेहरे या जो संस्थाएं हैं वो एक बार आप बता सकते हैं। देखो, वो जो संस्थाएं हैं वो SKM का पार्ट नहीं है। एक गैर वो एक गैर उनमें से SKM से टूटकर गैर राजनीतिक SKM बन गया था। दूसरा साथियों का किसान मजदूर मोर्चा बना हुआ है। वो 2 मोर्चे हैं अपने आप में जो बने हुए हैं। वो SKM के पहले से भी लगी है। तो यहाँ कौन कौन से जो संगठन है वो आ रहे हैं? जहाँ संयुक्त मोर्चे के अंदर जितनी जथेबंदियां हैं ऑल इंडिया की, वो सारी की सारी। तो इस खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी राजीव, संयुक्त किसान मोर्चा और BKU उग्राह का जो दल है वो बसों के जरिए दिल्ली के लिए रवाना हो गया है, इस पर क्या अपडेट है? देखिए, यहाँ पर बात करें संयुक्त किसान मोर्चे की तो लगातार किसान जो हैं वो अब कहीं ना कहीं दिल्ली के लिए कूच करते हुए नजर आ रहे हैं। मगर यहाँ पर बात करें किसानों को रोकने के लिए भी कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस जो है वो प्रयास करती हुई नजर आएगी। मगर देखना होगा कि वाकई में किसान जो है वो दिल्ली के अंदर प्रवेश कर पाएंगे, क्योंकि दिल्ली पुलिस की तरफ से लगभग कह सकते हैं धारा 144 जो है वो लगाई गई है और प्रदर्शन करने की किसी को भी अनुमति नहीं है। तो इससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं प्रदर्शन को रोकने के लिए या फिर किसानों को रोकने के लिए पुलिस बल जो है वो कहीं ना कहीं बल का प्रयोग कर सकती है। मगर अब देखना होगा किसानों की जो मांग है उसको लेकर जो आंदोलन छिड़ा हुआ है वो कब तक लंबा चलता नजर आएगा। जी राजीव, किसानों की तरफ से तो ये साफ कह दिया गया है कि वो शांतिपूर्वक तरीके से जो है प्रदर्शन करेंगे। लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्या आज कोई हिंसा भड़कने की संभावना है? क्या ये प्रदर्शन शांति तरीके से हो सकता है या कोई अप्रिय घटना जो है वो घटित हो सकती है इसमें? देखिए, यहाँ पर बात करें किसानों की
सबसे बिल्कुल कहीं का इस प्रदर्शन को भी शांतिपूर्ण तरीके से कार्य करने की बात की जा रही है। पहले भी इसी तरीके के प्रदर्शन करने की बात की गई थी, तब भी कहीं ना कहीं हिंसा भड़की थी। तो दिल्ली पुलिस जो है वो जोखिम कोई भी उठाना नहीं चाहती है, इसीलिए कहीं ना कहीं जो आदेश है उसका पालन करना होगा। मगर किसान अगर कहीं ना कहीं जबरन कोशिश करते हैं तब कहीं ना कहीं बल का प्रयोग जो है वो करना पड़ सकता है। अगर किसान नहीं मानते हैं तब कहीं ना कहीं और ज्यादा बल का प्रयोग जो पहले भी देखने को मिला था वो भी किया जा सकता है। मगर किसानों को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस जो है या फिर क्या है पुलिस बल जो है वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया राजीव हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए।